आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। आज कई खबरें हैं। एक वो है कि 27 तारीख यानी 27 फरवरी को कोर्ट में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ आसिफ हबीब की उस ग्रांड पार्टी के बारे में जो उन्होंने एक कोशिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में की थी। तीसरी उस खबर के बारे में कि किस तरह से जो लगभग 200, 250, 300 मेंबर हैं उनका भविष्य क्या होगा, जिनकी टेंटेटिव सूची अभी आनी बाकी है। और चौथी उस खबर के बारे में कि क्या कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जिनकी मेंबरशिप सीज होने के भी इम्कानात हैं। क्या कुछ होगा समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 27 तारीख को। चूंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लगभग 1800 वोटरों की टेंटेटिव सूची आ चुकी है और उसके साथ ही अघोषित तरीके से चुनाव का प्रचार भी शुरू हो गया है, कैंपेन भी शुरू हो गई है। शुरुआत की है आसिफ हबीब ने। आसिफ हबीब जो एक जाने माने उद्योगपति, एक कामयाब बिजनेसमैन और साथ ही रिलेशनशिप के मामले में एक बड़े विजनरी के तौर पे देखे जाने माने और पहचाने जाते हैं। आसिफ हबीब ने एक कोशिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के एक कैंपेन लॉन्च किया है। उनकी तरफ से कल एक ग्रांड पार्टी आयोजित की गई जिसमें लगभग 100 उन लोगों, आसिफ हबीब की तरफ से जो दावा किया गया कि 100 वो लोग आए जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में डायरेक्ट उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, और साथ ही 100, 125 वो लोग आए जो उनसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बदलाव हो। और ऐसे बहुत सारे मेंबर नहीं आ पाए जिनका सपोर्ट आसिफ हबीब को है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, अपनी मशगूलियत या दूसरी कारणों से नहीं आ पाए। ये दावे आसिफ हबीब की तरफ से किए जा रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मेंबर आए वो काफी इंपॉर्टेंट लोग थे, चाहे वो डॉक्टर एमजे खान हो, चाहे वो वसीम गाजी हो, चाहे वो यूसुफ हरियाली हो, सहारा के ग्रुप एडिटर माजिद निजामी हो, या एडवोकेट एजाज मकबूल हो, या ऐसे तमाम लोग जो काफी सीनियर थे, चाहे उनका संबंध अलीगढ़ से रहा हो, माजिद साहब, वो तमाम लोग आए और उनके साथ दिखने की कोशिश की। हालांकि ये कहना कि ये सारे मेंबर आसिफ हबीब साहब के साथ होंगे या उनके विरोध में होंगे ये कब्ल अज वक्त होगा। लेकिन हाँ, चूंकि उन्होंने उन लोगों को इनवाइट किया था तो जाहिर सी बात है उनका कर्तव्य था कि वो आते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको इनवाइट किया गया था वो किन्हीं कारणों से नहीं भी आ पाए। एक कोशिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये कैंपेन आसिफ हबीब का कितना कामयाब होगा, क्योंकि उनके सामने जहां एक तरफ दरियाए नील यानी वो लोग हैं जो दिग्गजों की एक टीम है, चाहे वो अबरार अहमद हो या मोहम्मद शमीम हो, जमशेद जैदी हो, कमर अहमद हो, अहमद रजा हो, ऐसे तमाम सीनियर्स, ऐसे तमाम माहिर लोग जो लगभग 15-20 सालों से, 10 सालों से, 25 सालों से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक एक नब्ज को, एक एक नोक को, एक एक प्लग को, कौन से वोटर कहां हैं, कितने वोटर हैं, जो पुरानी धांधलियों के आरोप इन पे लगते रहे हैं, वो तमाम चीजें ये जानते हैं, ये समझते हैं, ये परखते हैं। तो इनको पार पाना आसिफ हबीब के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि दरियाए नील को पार करके, अगर दरियाए नील पार भी कर लेते हैं आसिफ हबीब साहब, तो उनके सामने सिराजुद्दीन कुरैशी की शक्ल में या उनके ग्रुप की शक्ल में एक चाइना की दीवार है जो 20 सालों से अभेद है। वो किला लगातार 20 सालों से सिराजुद्दीन कुरैशी उस पद पर काबिज हैं। उम्र का तकाजा है, उम्र की वजह से वो मामला कोर्ट में गया है। अब चूंकि 27 फरवरी इसकी संभावित तारीख है और माना यह जा रहा है कि 27 फरवरी को इस मामले में कोई कुछ बड़ा इसलिए नहीं होगा चूंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में चुनाव की तारीखों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐलान हो चुका है और माना यह जा रहा है कि अप्रैल के मिड में या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चुनाव भी हो सकते हैं, यानी वोटिंग हो सकती है, नतीजे आ सकते हैं। इसलिए चुनाव में जाने के बाद या सेंटर के चुनाव मोड में होने की वजह से शायद कोर्ट इस पर बहुत कुछ टिप्पणी न करे। लेकिन कहना कब अज वक्त होगा कि कोर्ट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या आसिफ हबीब साहब अगर दरियाए नील पार भी कर लेते हैं तो क्या वो चाइना की जो अभेद किला है, जो अभेद दीवार है, जिसको अभी तक चाहे वो सलमान खुर्शीद रहे हों या जो है शकीलुज्जमा अंसारी रहे हों और साथ ही केरला के मौजूदा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रहे, ये तमाम लोग उस किले को, उस दीवार को तोड़ नहीं पाए, तो क्या ये इस बार आसिफ हबीब तोड़ पाएंगे? चूंकि ये कहना इसलिए बहुत मुश्किल है, हालांकि आसिफ हबीब और उनके वेलविशर्स का यह दावा है कि इस बार सेंटर में बदलाव की बयार है, इसलिए उससे फायदा उठाया जा सकता है।
बहुत सारे लोग इनके कामयाब बिजनेसमैन होने की वजह से इनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ अभी एज्यूम किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या कुछ होगा, इस ये कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब सवाल यह है कि उन मेंबरों का क्या होगा जो लगभग 250-300 मेंबर हैं। तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसे तमाम लोग वोटर्स बना दिए जाएंगे। उसमें सवाल यह है कि 50,000 और 1 लाख की मेंबरशिप का। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने, या जो सेंटर की जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज थे या जो जिम्मेदारान थे, कहीं भी ऑफिशियली तौर से कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास नहीं किया गया जिसमें यह तय किया गया हो या कहा गया हो कि 1 लाख रुपए की मेंबरशिप को मान्यता दी जा रही है। तो सवाल यह है कि अब जिन लोगों ने 50,000 जमा किया उनको इसका फायदा मिल जाएगा कानूनी तौर से कि साहब जब 1 लाख का कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ तो आप 1 लाख किस बुनियाद पे मांग रहे थे। और दूसरी तरफ 1 लाख जिन लोगों ने जमा किया है उनको शायद इस बात का एडवांटेज मिल जाए या उनके हक में यह बात चली जाए, क्योंकि इन लोगों ने 1 लाख रुपए की शर्त को माना है, तस्लीम किया है, इसलिए इन्होंने फॉर्म लिए और पैसे जमा किए। तो इसलिए पैसा किसी का शायद वापस ना हो, लेकिन क्या कुछ होगा, पैसे वापस होंगे नहीं होंगे, ये सब कुछ एज्यूम किया जा सकता है। ये संभावनाओं का खेल है, कयासाराइयों का खेल है। आखिरी फैसला अदालत को ही लेना है। ऑब्जर्वर साहब कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, अब उसमें कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होगा ये अदालत ही तय करेगी। अब सवाल यह है कि कुछ ऐसे मेंबर भी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि लगभग 10 से 15 ऐसे भी मेंबर हैं जिनकी मेंबरशिप सीज होने की संभावनाएं हैं। उनमें से कुछ महिलाएं भी ऐसी बताई जा रही हैं जिनके कागजात इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के रिकॉर्ड में, एक आधार कार्ड भी उनकी फाइल में नहीं है, लेकिन उनको मेंबरशिप इशू कर दिया गया, मेंबरशिप के कार्ड इशू कर दिए गए। तो इसका असली अपराधी कौन है, इसका भी क्या पता लगाया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आसिफ हबीब के सामने, जिन्होंने ग्रांड पार्टी रखी, एक कोशिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नारा दिया, उनके सामने चैलेंजेस, 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ दरियाए नील यानी अबरार अहमद, मोहम्मद शमीम, जमशेद जैदी और साथ ही अहमद रजा और कमर अहमद जैसे तमाम दिग्गजों को पार पाना होगा। दूसरी तरफ सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके ग्रुप को पार पाना होगा, यानी दरियाए नील और चाइना की दीवार को अगर पार कर पाते हैं आसिफ हबीब, तब जाकर के अध्यक्ष का पद उनको मिलेगा। लेकिन आसान नहीं है, लड़ाई मुश्किल है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई में किसको फायदा होगा ये बड़ा दिलचस्प मोड़ होगा। उसमें फायदा अबरार साहब उठा सकते हैं, क्या सिराज साहब या उनका ग्रुप उठा सकता है, या आसिफ हबीब उठा सकते हैं, ये सब कुछ समय का खेल है। मेंबर किसके साथ जाते हैं। हाँ, इस बात जो बेईमानी के आरोप लगते रहे माजी के सालों में या पिछले सालों में, कम से कम इस बार मेंबरों को इस बात की उम्मीद है और इस बात का उनके अंदर ये एक चीज है, एहसास है कि इस बार कम से कम बेईमानी नहीं होगी। लेकिन क्या कुछ होगा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो आएंगे उन पे डिपेंड करेगा, फॉरेन के वोट कैसे मंगाए जाएंगे, बहुत सारे सवालात हैं, लोग समझ रहे होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से है, ताकि आप अवगत रहें, आप खबरों से रूबरू रहें। और सेवियर ग्रुप का भी क्या भविष्य होगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सेवियर ग्रुप के एक बड़े प्रत्याशी, एक बड़े खिलाड़ी एक कुरैशी साहब हुआ करते थे, जो इन दिनों कम से कम सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके ग्रुप के साथ हैं। दूसरी तरफ कलीमुल हफीज या जो इनका ग्रुप था, जो सेवियर के साथ माने जाते थे, अभी ये लोग भी पूरी तरह से खामोश हैं। ये लोग किसके साथ जाएंगे, अबरार साहब, आसिफ हबीब साहब या फिर सिराज साहब के ग्रुप के साथ, ये भी देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। लड़ाई कांटे की है, सब कुछ जीत और हार ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन वोटरों के मन को भाने में और उनके मन को लुभाने में कामयाब होता है। सबके साथ प्लस पॉइंट है और सबके साथ नेगेटिव पॉइंट है, यानी माइनस मार्किंग है। आसिफ हबीब साहब कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनके साथ नेगेटिव पॉइंट ये माना जाता है कि साहब सेंटर से उनका राब्ता कम है। तो उस पर उन लोगों की दलील ये है कि क्या कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में जाकर के बैठना इस सेंटर से अगर जुड़ाव है, तो ये कोई दलील नहीं है। दूसरी तरफ अबरार साहब और उनका ग्रुप है, जिनका ये कहना है कि हमने 20 साल के सिराज साहब के जो तानाशाही कैरियर था, जिनका ये आरोप है, उससे हमने सेंटर को मुक्ति दिलाने की कोशिश की है। लेकिन ये सब माजी में सिराज साहब के साथ ही रहे। तीसरी तरफ सिराज साहब का ग्रुप है जो ये कह रहा है कि
हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। सबके प्लस पॉइंट, सबके माइनस पॉइंट, वोटरों को कौन निभा पाता है, आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।